मंदिर है। ये मंदिर लगभग 1200 वर्ष पहले भगवान विष्णु के जो तीसरे अवतार थे वराह, आपने वराह अवतार सुना होगा। इसी मंदिर के सामने भगवान विष्णु के वहाँ भगवान गरुड़ देवता का प्रतिमा बनी हुई, गरुड़ का मूर्ति। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ के किले में अटैक किया था 1803 के अंदर, तो यहाँ 16,000 औरतों ने अपने आप को जिंदा जला दिया था, के अंदर जौहर किया था, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जौहर था, जहाँ पे एक साथ 16,000 औरतें जिंदा आग में जल गई थी। तो जौहर के बाद अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ के किले के अंदर आया, उस मुस्लिम सुल्तान ने सोचा कि साहब इतनी सुंदर रानीगढ़ चित्तौड़गढ़ में आया, वो रानीगढ़ दुनिया में नहीं रही, तो चित्तौड़ फोर्ट किस काम का। पूरे किले में अलाउद्दीन खिलजी ने 113 मंदिर तोड़े थे। उन मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर ये था जिसकी ओरिजिनल मूर्ति अलाउद्दीन खिलजी ने खंडित कर दी। तो हिंदू संप्रदाय में जो राजपूत लोग होते साहब, वो खंडित प्रतिमाओं को पूजा पाठ नहीं करते। तो 1428 के ग्रेट किंग महाराणा कुंभा ने इस मंदिर में एक नया मूर्ति स्थापित किया, राधा कृष्ण और बलराम का। ये मंदिर कुंभा ने बनाया, इसलिए इस मंदिर को कुंभश्याम मंदिर कहा जाता है, कुंभा स्वामी मंदिर। थोड़ा मैम इधर आइए। इस मंदिर का जो फ्रंट आप देखेंगे तो आपने गुजरात के अंदर एक सोमनाथ का मंदिर देखा हो, गुजरात में सोमनाथ का मंदिर की तरह इसका फ्रंट लगता है, मंदिर का आगे वाला हिस्सा। और बैकग्राउंड देखेंगे तो उड़ीसा, जगन्नाथपुरी। ठीक है। और सेकंड मंदिर है नवग्रह का, इसमें प्रतिमा नहीं होने से इसको आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसको बंद कर दिया है। और तीसरा मंदिर है साहब मीरा जी का मंदिर, जहाँ मीरा जी को विष पान दिया था उस मंदिर के अंदर, वो जहर अमृत के अंदर बदल गया, हाँ वो वाला मंदिर। तो मीरा जी की ओरिजिनल मूर्ति अभी गुजरात में, मैंने बताया ना आपको। ये जो नया मूर्ति लगा रखा है 2002 में लगाया बिरला आदित्य सीमेंट की मालकिन ने। मीरा और कृष्ण जी का मंदिर है, ये मीरा जी का मंदिर है, ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है, जो पहले विष्णु मंदिर था। अधिकतर विष्णु प्रतिमाएं नजर आई, देखिए किसी का पैर काट दिया, देखिए भगवान का पैर कटा हुआ है, काफी तोड़ फूट गया। कौन सी ईस्वी में बना? ये सर 8th सेंचुरी का मंदिर है। जी मीरा जी तो बहुत बात की, उनके फुटप्रिंट्स है। संत रैदास जी अंदर चले जाएं। फाशुल ओपन करके देंगे। अच्छा भाई साहब, अपना थोड़ा नाम भी बताइए मेरे को। सर मेरा नाम है कुलदीप, मैं किले में रहता हूँ। और किले के अंदर हम पुराने ज़माने से रहते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज राज परिवार से उनके कर्मचारी थे। और सेकंड मैंने क्या है कि सर किले के अंदर यही हमारा बचपन निकला है, इसी धरती पे हमने इस किले के बारे में, यहाँ के जो राजघराने की जो इतिहास के बारे में हमने सुना है, और वो इतिहास जो हमारे दादा परदादों से हमने सुना है वो आपके सम्मुख हम पेश करेंगे। उसके बाद क्या है कि सर मैंने क्या है कि हिस्ट्री के अंदर एमए कर रखा है। बहुत बढ़िया बात है, खुशी हुई आपसे मिलके। गाइड करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि साहब इससे हम हमारे हर हिंदुस्तानी भाइयों से मिलने का मौका मिलता है, इसलिए दूसरी जॉब करने की इच्छा नहीं होती सर। बहुत बढ़िया बात है, अपना जो अलग अलग इतिहास संभाल के रखा हुआ आपने, सही बात है। और अपने इतिहास के बारे में से भी जानते हो, मेरे को बहुत खुशी हुई। इतिहास तो सर जो योद्धाओं ने बनाया वही इतिहास है, आज की दुनिया में कहाँ इतिहास। चलो आपने संभाल के रखा है ना, जी सर, यही बहुत बड़ी बात है। ये तो सर ईश्वर का आशीर्वाद है। ईश्वर के जैसे लोग काफ़ी लोग हैं हिंदुस्तान में जो हमारी संस्कृति को समझते हैं, इस विचारधारा में है कि हमारे देश की जो ऐतिहासिक जगह है उसका सम्मान करते हैं, लोग आते हैं घूमने के लिए आराम से। तो उसकी तोपों से क्या है कि साहब राणा सांगा के 62,000 राजपूत सैनिक लड़ाई के अंदर मारे गए थे। संग्राम सिंह के 4 पुत्र भी लड़ाई के अंदर वीर गति प्राप्त होते हैं। पूरे मेवाड़ के अंदर मातम होता है ना सर, कोई घर में डेथ होता है तो मातम होता है, पूरे मेवाड़ में मातम था। मेवाड़ की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी, मेवाड़ की राजगद्दी पे बैठने को राजा जीवित नहीं था। तो 1528 के अंदर चित्तौड़ की राजगद्दी पे राजमाता कर्णावती बेटी, संग्राम सिंह की पत्नी। तो 1528 के अंदर चित्तौड़ के किले के अंदर सेकंड अटैक हुआ था गुजरात के बहादुर शाह का। तो उस टाइम यहाँ की रानी कर्णावती ने नॉर्थ इंडिया में एक रक्षा का धागा भेजा हेल्प के लिए। तो किसी राजपूत लोगों ने या राजा महाराजा ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो दिल्ली के सुल्तान हुमायूं तक चला गया। हुमायूं को बड़ा गर्व था कि इतने बड़े वीर संग्राम सिंह की पत्नी का भाई बनेगा, तो अपनी विशाल सेना लेके इधर आया मदद के लिए। लेकिन उसको आने में 2 दिन लेट हो गया। तो उससे पहले सेकंड जोहर किया था उस गेट से, राजमाता कर्णावती ने इस एरिया में 13,000 महिलाओं के साथ सेकंड टाइम जिंदा जलाया था। आज भी उनकी आत्मा को रिस्पेक्ट करने के लिए चित्तौड़ दुर्ग में एक भव्य मेला लगता है, जौहर मेला।
तो यहाँ की जो रॉयल फैमिली भी उदयपुर में रहती है सिटी पैलेस के अंदर, तो राज परिवार के बड़े बड़े लोग और काफ़ी पॉलिटिक्स से जुड़े लोग यहाँ आके इस जगह हवन करवाते हैं। महिलाओं को रिस्पेक्ट मिलता है। जौहर मेला लगा, लाल पत्ता गोरा बादल के बीच जो युद्ध हुए थे इस मैदान के अंदर हुए थे। या धरती को इतना खून से निलाया है कि यहाँ मिट्टी भी आज की बात होगी अंदाजा? ये सर 1303 में खिलजी का लड़ाई भी इधर हुआ था। और गुजरात के बहादुर शाह ने जब चित्तौड़ पर अटैक किया था 5028 में, तो रानी कर्णावती के समय इस किले के अंदर जौहर हुआ था 13,000 औरतों के साथ। तो ये वही युद्ध का मैदान है। और जो मुगल, तो उसमें जो युद्ध था हाँ। कितने दिन में फतेह हुए थे हमारी? नहीं यहाँ पे क्या युद्ध तो 6 महीने तक चलता रहा। 6 महीने चला। काफ़ी खून खराब था जी इस एरिया में। ये खेती यहाँ से पता चल जाता था कि कौन हार रहा है, जीत रहा है, क्या है उसका यार स्टेटस। ये दीवार पहले लंबी थी, ये तो अकबर ने तोड़ दी थी। इस दीवार को क्या है कि अकबर ने तोड़ दिया था तोहफों से। एक्चुअली में क्या अकबर चित्तौड़गढ़ को कैप्चर नहीं कर पा रहा था। इसको समझ में आ रहा कहाँ से चढ़ूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ। रानी पद्मिनी अच्छा जी। बहुत खूबसूरत थी। कहाँ? श्रीलंका में? श्रीलंका के पास एक मालदीव से। अच्छा जी, मालदीव। रावल रतन सिंह जी की वो सेकंड वाइफ थी। सुंदरता के जो बखान पूरे हिंदुस्तान में थे, उनके बारे में ऐसा तक कहा गया कि साहब कि जब वो पानी पीती थी उनके गले में दिखता था। वाह। कहते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे सुंदर रानी में नाम आता है रानी पद्मिनी जी का। उनके लिए जब चित्तौड़ के किले में अटैक हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी ने एक शर्त रखा गया कि हम आपकी रानी पद्मिनी को देखना चाहते हैं। लेकिन राजपूत लोगों में क्या है कि साहब एक जगह बनी हुई है जहाँ पे उसकी दासी की परछाई दिखाई गई। रानी को कभी रियल में नहीं दिखाया था। तो वो परछाई देखने के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी को शक हुआ कि राजपूत लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, तो जब रावल रतन सिंह जी उनको छोड़ने गए किले के मेन गेट, तो उनको धोखे से बंदी बनाया गया। उसके बाद रानी पद्मिनी ने अपने 2 वीर योद्धाओं, 2 भाई थे उनके, गोरा और बादल, जो काका भतीजे थे, वो इस किले के अंदर रावल रतन सिंह जी को छुड़ा के लेकर आया, जिसमें 800 पालकियों में 800 योद्धाओं को भेजा गया है। हर एक पालकी में हर एक राजपूत योद्धा जो अपने हाथ के अंदर अपनी शाखा करने के लिए तैयार थे। इतनी भयंकर लड़ी हुई जिसमें हजारों खिलजी सैनिकों को मौत के घाट उतरने के बाद इस किले के अंदर 16,000 राजपूत योद्धा युद्ध के अंदर मारे गए। तो इस किले के अंदर जैसे राजपूत योद्धा पीछे नहीं हटते थे, उसमें अगर राजपूत महिलाएं पीछे नहीं हटती, तो राजपूत महिलाओं ने इस किले के अंदर अपने आप को 16,000 औरतों के साथ जिंदा जलाया था, जौहर किया था। तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जौहर साहब इस किले में हुआ, जहाँ 16,000 औरतों ने अपने आप को इस चित्तौड़गढ़ में जिंदा जलाया था, जौहर किया था। तो जौहर के बाद जब खिलजी चित्तौड़ के किले में आया, उसने सोचा कि साहब इतनी सुंदर रानी के लिए चित्तौड़गढ़ में आया था, वो रानीगढ़ दुनिया में नहीं। तो इस पूरे किले के अंदर क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी मंदिर वगैरह खंडित किए थे, तोड़ फोड़ किया था। लेकिन उस रानी ने जो जौहर किया था, वो जौहर इतना भव्य जौहर था हुकुम, इस जौहर के बाद किसी मुगलों की हिम्मत नहीं हुई कि मेवाड़ के अंदर बहू बहन बेटियाँ पीछे हटती थी। जैसे राजपूत योद्धा वीर योद्धा होते थे, उस प्रकार महिलाएं भी पीछे नहीं हटती थी। इस चित्तौड़गढ़ के किले के लिए कहते हैं सर कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, और रानी में रानी पद्मिनी, बाकी सब पदैया। ताल में ताल भोपाल का ताल, बाकी सब तलैया। राजा में राजा रामचंद्र, बाकी सब रजैया। जय श्री राम। जय श्री राम। जय